So Poisson-Jensen formula. और जैसा इसका नाम है पॉइजन और जेंसन, ये दो डिफरेंट पीपल है। तो इन दोनों डिफरेंट लोगों के अपने अपने सेपरेट फार्मूलाज हैं और उनके सेपरेट प्रूफ भी हैं। जेंसन फार्मूला एंड पॉइजन फार्मूला फॉर यूनिट सर्कल। बस उन दोनों के फार्मूलाज का क्लब ही ये एक नया फार्मूला है जिसका बहुत बेसिक सा डेरिवेशन है। आइडिया इज कि अगर जेंसन फार्मूला कर रखा है, इसका प्रूफ कैसे होता है, देन दिस प्रूफ इज़ नथिंग, इट गेनिंग ओनली सिग्निफिकेंस अगर ये पहली बार पढ़ा जा रहा है और इसके पहले जेंसन को नहीं देखा है। रीज़न इज़ कि जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ जेंसन फार्मूला की है। इस क्वेश्चन का जिस फॉर्मूले का पर्पज़ है, हमें ये एक्सप्रेशन लेके आना है जो दिखने में ही बड़ा है नहीं, ये बस एक्सप्रेशन दिखता बड़ा है। इसको कैसे ड्राइव करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। सो आइडिया इज कि फंक्शन जो है वो एनालिटिकल है, क्लोज्ड डिस्क z लेस देन इक्वल टू आर के अंदर। एज्यूमिंगली कि जो फंक्शन है एफ जेड वो ज़ीरो नहीं है डिस्क के ऊपर, विच मीन्स कि अगर ये डिस्क है तो अंदर ज़ीरो हो सकता है लेकिन ऑन द डिस्क ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि डिस्क के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जिस पे ये एनालिटिकल फंक्शन ज़ीरो होता हो। ये बात नहीं बात है ना। देर आर एन नंबर ऑफ ज़ीरोस जो इस एफ जेड के लिए एग्जिस्ट करते हैं उस ओपन डिस्क के अंदर, यानी कि उस डिस्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एन ज़ीरोस, ईच रिपीटेड एज ऑफन एज इट्स मल्टीप्लिसिटी। इग्नोर इट ना। जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, वो इसलिए है बस क्योंकि तुम्हें अंदाज़ा देने के लिए कि जो जेड है वो एक सर्कल, यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस आर है, स्मॉल आर, और उसका सेंटर ज़ीरो है, तो वो इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हम पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म्स में अपने एक्सप्रेशन को लेके आ सकें। ये पूरा एक्सप्रेशन एक्चुअली में जेंसन फार्मूला का है, कॉपी पेस्ट। फार्मूला का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जेंसन फार्मूला से ही आ रहा है, कॉपी पेस्ट, एक्सेप्ट दिस। ये वाला जो पार्ट है ये पॉइंशॉ का है। सो आइदर इन दोनों को पहले सेपरेटली अलग अलग देख लो एंड देन इसको फिर फॉर्मूले को पढ़ो तो ज़्यादा सेंसिबल रहेगा और इजीली जल्दी समझ में भी आएगा। सो कुछ वर्ड्स जैसे कि इसमें फंक्शन हम एफ जेड लेंगे, क्लोज डिस्क लेंगे, रेडियस बताई दिया है उसने, ज़ीरोज़ लेंगे, ओपन डिस्क के अंदर वो ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं, डिस्क के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, इक्वल टू आर पे एग्जिस्ट नहीं करते ज़ीरोज़। और अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। सो फार एक्चुअली कैसे वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये एक्सप्रेशन लेके आना है, ये माइनस माइनस इधर वाला पार्ट इसको इज इक्वल टू किधर भेजो, इसको और इसको अब सेपरेटली देखो क्योंकि ये सेपरेटली ही लेके आना है। इस एक्सप्रेशन को अलग से शो करना है हमें और इस एक्सप्रेशन को अलग से, ये दोनों आपस में इक्वल लाने हैं। मोर और लेस यही थ्योरम का प्रूफ है। ये वाला पार्ट जेंसन से आ रहा है एंड ये वाला पॉइजन से। सी जेंसन का अपना एक फॉर्मूला है, वो ऐसा दिखता है, थोड़ा सा कंपेयर करो इससे। लॉग है एफ जेड, लॉग के अंदर एक समीशन चल रहा है, मॉड लगा हुआ है और कुछ आर स्क्वायर, आर रेडियस है यहाँ पे। ये जेड वही सारे पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन ज़ीरो था, z1 z2 z3। ये कुछ वैसा एक्सप्रेशन ही है पॉइंट्स ऑफ जेंसन फार्मूला के अंदर, लेकिन ये फार्मूला बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि ये एग्जैक्टली एट z इक्वल टू ज़ीरो पे कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे देखो, अगर लॉग की वैल्यू एफ ऑफ ज़ीरो है जबकि डिमांड में है लॉग एफ ऑफ जेड, जेड की जगह पे ज़ीरो नहीं डाला गया, वो जनरलाइज्ड वे में रखा गया फिलहाल। तो जेंसन का जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो उसके अंदर हम एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर जेड इक्वल टू ज़ीरो पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। देयरफॉर ये वाला जो पार्ट है समीशन का, यहाँ पे भी एक समीशन का पार्ट है। अगर मैं इस वाले समीशन के पार्ट में जेड की वैल्यू ज़ीरो रख दूंगा ना, यानी कि ये वाला पार्ट अगर ज़ीरो होता है तो ये वाला पार्ट कैंसिल, ये ज़ीरो, एक आर यहाँ पे है और एक आर स्क्वायर ऊपर है, एक आर से आर कैंसिल, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, माइनस का जेड आई।
तो यहाँ पे ये वही बना हुआ है। तो ये पर्टिकुलर z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड जेनसन फॉर्मूला होता है, बस उसको हमें जनरलाइज्ड वे में ही यूज़ करना है, z की वैल्यू 0 पुट नहीं करनी है। इधर देखो, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है पॉइसन फॉर्मूले से। इसका अपना सेपरेट प्रूफ है एक्चुअली कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। हमें बस जब हम इसका जेनसन पॉइसन फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे साथ में, देन इसके अंदर हम बस अब पिक करेंगे कि पॉइसन ने क्या रखा है और कैसे लेकर आओ, जेनसन ने ये क्या रखा है, चलो इसको लेकर आओ, इस तरीके से। तो प्रूफ को देखो, ये बात जेनसन की है। कैपिटल FZ करके खुद का फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं जो ऐसा दिखता है। थोड़ा फेमिलियर हो इसके साथ। अगर इसको और ज़्यादा डिटेल्ड वे में देखना है तो जेनसन फॉर्मूला पे ऑलरेडी एक वीडियो है विच गिव्स एग्जैक्ट डिटेल्स के एग्जैक्टली इसको क्यों लेना है और इसको लेने के बाद इससे करना क्या है। वो ज़्यादा डिटेल्ड में एक्चुअली, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगी, एक बार व्यू कर लेना। सी, अगर ये फंक्शन खुद डिफाइन किया है देन इट हैव टू पर्पस, कि पहले इसको मैं अगर मीनिंग देना चाहता हूँ कि ये करेगा क्या, और उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है इन सच अ वे कि वो गिवन एक्सप्रेशन की फॉर्म ले। तो पहले इसका मीनिंग ये है क्या। जस्ट लाइक हमारा FZ जो कि एनालिटिकल फंक्शन है, मॉड z इक्वल टू r पे डिफाइंड 0 नहीं होगा और उसके अंदर जीरोस एग्जिस्ट करते हैं एक डिस्क में, ये सब बातें इसके बारे में गिवन है। जब ये नया फंक्शन खुद डिफाइन किया है तो इसको भी कुछ मीनिंग्स दो। पहला मीनिंग कि ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा अंदर रेडियस के, उस डिस्क के अंदर। दूसरा, ये जो FZ है ये एनालिटिकल रहेगा किसी भी डोमेन में जहाँ भी स्मॉल FZ एनालिटिकल है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर R रेडियस के अंदर स्मॉल FZ अगर एनालिटिकल है, तो अगर मैं इससे बड़ा भी कोई डोमेन ले लूँ एक बड़े रेडियस का, तो उसके अंदर कैपिटल FZ एनालिटिकल रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक पोर्शन ऐसा है जिसपे FZ एनालिटिकल है। यहाँ की बात नहीं कर रहे लेकिन यहीं की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा रेडियस लिया जा सकता है, छोटा भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं उसके। यहाँ पे वो एक्चुअली बड़ा लेंगे, दैट्स वाई मैंने बड़े का एग्जांपल दिया था। FZ एनालिटिकल है और नॉन ज़ीरो है एक ओपन डिस्क के अंदर। ये इन दोनों का ही क्रक्स है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने के लिए जेनसन फॉर्मूला ज़रूर देख लेना, इट मेक्स वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ है, उसमें ग्राफ पिक्चर्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर वे में है। अब सेम प्रोसेस जो जेनसन में फॉलो किया गया है, वी टेक द मॉड z की वैल्यू को इस बार 0 पुट नहीं करेंगे, r⁻i5 पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो कॉमन आएगा उसे कॉमन निकाल के कट, एंड देन जो रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन बचा वो ये रहा। इसके अंदर से e⁻i5 को कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर के अंदर वो इस तरफ जाके बैठ जाएगा माइनस में। ये वाला पार्ट तो 1 है ही ऑब्वियस, एंड जो ये वाला पार्ट है ये एक अगर ऊपर कोई टर्म लिखे तो नीचे उसका कॉन्जुगेट लिखा कुछ इस तरीके से, और z का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होते हैं। सो टेक्निकली ये ऊपर और नीचे जो पार्ट है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, और मॉड में दैट्स वाई दे कट डाउन ईच अदर एंड गोज टू 1। तो मॉडुलसली दोनों आपस में इक्वल है, हमें इस बात को यूज़ करना है ताकि हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर पाएंगे व्हेन वी अप्लाई द मॉड, कैपिटल F और स्मॉल f पे। कैपिटल F एनालिटिकल है, नॉन ज़ीरो है इस रेंज के अंदर, गिवन बात है, तो लॉग ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एनालिटिकल है तो लॉग ऑपरेटर करने के बाद भी एनालिटिकल रहेगा। इंटरेस्टिंगली बस एक यही पार्ट है वेग, विच इज़ के उसका रियल पार्ट जो है वो हार्मोनिक होगा। क्यों होगा पता नहीं, जस्ट मेक यूज़ ऑफ इट, इफ़ यू गेट द रीज़न देन डू लेट मी नो। पॉइसन फॉर्मूला डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है वहीं से। ये सेल्फ नोन है, इट इज़ एक्सपेक्टेड ये दैट यू नो, मतलब ये आपको बताया नहीं जाएगा कि इस एक्सप्रेशन को कैसे बनाना है, क्योंकि वो उसके अपने सेपरेट प्रूफ का पार्ट है। सो अगर हम इसको कंबाइनली प्रूफ कर रहे हैं, एक सेकंड वर्जन है ये इसका, दैट्स वाई इसको एग्जैक्टली इस्तेमाल करेंगे। एंड विच मीन्स इट कि अगर ये पहली बार दिख रहा है देन इट यू हैव टू क्रैम इट, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू। सो बेटर इज़ कि एक बार पॉइंट्स ऑफ फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है देख लो, क्योंकि एक्सप्रेशन सिर्फ दिखने में ही बड़ा है, ये बड़ा है नहीं, ये बहुत छोटा सा प्रूफ है, बस एक्सप्रेशन दिखता बड़ा है इसका। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से ये ड्राइव हो जाएगा आराम से।
बस यहाँ पे फंक्शन हमें लेना है, वो हमारा होगा log f ऑफ z। जहाँ जहाँ पे फंक्शन है वहाँ डाल देंगे, डाल दिया। ये वाला पार्ट ऊपर था हमारे पास, पहले सब्स्टिट्यूट किया था, जिसको मॉड लेने के बाद इक्वल दिखाया था कि मॉड स्मॉल एफ ऑफ जेड क्या होगा। ये वही वाला पार्ट है। अब इसके ऊपर भी मॉड लेके लॉग लिया, जिस तरीके से इस पर लिया, ताकि दोनों को कंपेयर कर पाएँ। तो मॉड लेके लॉग लिया एंड इट गिव्स दिस। बस अब दोनों को क्लब कर दिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। दी एंड।